गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे भूगोल की क्लासेस में। ठीक है, आज हम देखेंगे भूगोल भारत के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 8 जनवरी को उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है, लेकिन आपको सुपर टेट के लिए तैयारी करते रहना है। परीक्षा 10 मार्च के बाद अवश्य कराई जाएगी। और देखिए, सामान्य ज्ञान भारत के विषय में कुछ बुनियादी तथ्य तथा भौगोलिक तथ्य हम देखेंगे। तो चलिए कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, हम स्टार्ट कर देते हैं। 1 मिनट, कलर हम चेंज करते हैं। कलर हम रखते हैं पिंक। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत जिसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो आपको यहाँ से पहला मेन पॉइंट याद रखना है कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है और विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, अगला है रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया भारत के से क्षेत्रफल में बड़े हैं। तो अगर कोई पूछ दे या फिर आपकी परीक्षा में दे दे कि निम्न में से कौन से देश भारत से बड़े हैं, अगर ऑप्शन उसमें हो रूस तो मार दीजिएगा रूस को, अगर ये ना हो तो कनाडा होगा, चीन होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका होगा, ब्राज़ील या फिर अन्य कोई देश होगा जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, तो वो भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं। ओके, तो ये देख सकते हैं आप, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पाँचवा, छठा और 7वें नंबर पे आपका इंडिया आता ही है। तो यहाँ से आप सीक्वेंस याद रख सकते हैं। सीक्वेंस भी उतना महत्वपूर्ण है नहीं, फिर भी आप देख लीजिए। रूस पहला पे है, कनाडा दूसरे पे, तीसरे पर चाइना है, ठीक है, 5वें पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पर संयुक्त राज्य अमेरिका, 5वें पे ब्राज़ील एंड छठे पर आपका है ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर है हमारा भारत देश, जो कि भारत बहुत ही महान देश माना जाता है। ठीक है, भारत की तटीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है तथा समुद्री तट 7,516.6 किलोमीटर है। इनका अनुपात है 2:1। याद रखिएगा, इनका अनुपात 2:1 है। परीक्षा में आपको फंसाने का प्रयत्न करेगा, 1:2 देता है और 2:1, तो आप 2:1 को टिक करिएगा। ठीक है, कितना है? 1500 है। ठीक है, 15,200 और समुद्री तट कितना है? 7,516। जैसे कि आप देख सकते हैं 15,200 भी अधिक है, यानी ये 2 होगा और ये 1 होगा। ठीक है, एक प्रश्न पर हम अधिक से अधिक समय देने का प्रयत्न करेंगे। भारतीय राज्यों में गुजरात की समुद्री तट सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और सबसे छोटी समुद्री तट अगर पूछ दिया जाए तो वो है हमारे भैया गोवा का, और गोवा जो है वो भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार से भारत का। ठीक है, और देखा जाए तो गुजरात की जो समुद्री तट है इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। भारत का दक्षिणतम छोर कन्याकुमारी है। ठीक है, ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। हमारा ऊपर होता है उत्तर, इधर होता है हमारा पूर्व, इधर पश्चिम, ठीक है, इधर दक्षिण। यह कहा जा रहा है आपसे कि दक्षिणतम छोर जो है यहाँ पर आपका ये कन्याकुमारी है। आपको याद होगा इंदिरा पॉइंट 2004 की सुनामी से पहले भारत का दक्षिणतम छोर हुआ करता था, लेकिन अब नहीं। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उत्तर में भारत का दक्षिणतम छोर क्या है। ठीक है, वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ, इंदिरा कोल है इधर पूर्व में, और पश्चिम में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वैसे पूर्व में किबीथू है आपका और पश्चिम में गुहार मोती है जो कि गुजरात में है। ठीक है, मैंने ही आपको बता दिया। जिन देशों के साथ भारत की तटीय सीमा है वे हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश। ये तो कॉमन चीज़ है, आप सबको पता है। अगर आपको मैप याद हो तो ये देख सकते हैं आप, आपका ये रहा हमारा इंडिया। ठीक है, और ऐसे हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं इजीली, और नीचे थोड़ा छोटा हो गया। ठीक है, तो ये है हमारा इंडिया। इसमें आप देख सकते हैं इधर कहीं ना कहीं से टच रहता है ये अन्य देशों से। भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ है, जो कि कितनी है? 4,000 किलोमीटर। यह आपको बहुत ही महत्वपूर्ण आपके परीक्षा के लिए प्रश्न है। मुझे याद नहीं आ रहा किस वर्ष ये प्रश्न पूछा गया था, और ये प्रश्न रिपीटेड भी होता है। भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ है, जो कि कितनी है? 4,000 किलोमीटर है। भारत का निकटतम देश
जिससे भारत की कोई तटीय सीमा नहीं है, ठीक है, भारत का जो कि सबसे निकटतम देश है और जिससे कि भारत की कोई तटीय सीमा नहीं है, या इस देश से है हमारी जलीय सीमा, ठीक है। वो कौन सा देश है? दो ही हो सकते हैं, मालवीय, ठीक है, मालवीय एक है हमारा जलीय सीमा से, और एक और है हमारा कौन है? श्रीलंका। इसके अलावा और कोई नहीं है तटीय सीमा से, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। 7 होते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक है। लाइन बाय लाइन सीक्वेंस याद रख लेते हैं हम, ठीक है। तो अब कह रहा है तटीय सीमा नहीं है, श्रीलंका है, ठीक है, जलीय सीमा है, इससे हमारी क्या है? जलीय सीमा। अब भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्थित तथा मन्नार की खाड़ी जोड़ती है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको ये मैप बनाया था इंडिया का, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ होता है हमारा इंडिया, चलिए जल्दी से बना लेते हैं। यहाँ होता है हम लोग का श्रीलंका, इसके नीचे ही, और इसके बीच में आपका होता है मन्नार की खाड़ी। ये याद रहे, पूछता है कि मन्नार की खाड़ी भारत के मैप में क्यों है, कहाँ है, तो आप बता सकते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच में समुद्री जो है वहाँ पर है, और पाक स्टेट भी वही है, ठीक है। अगर कोई पूछ दे कि भारत के मैप में श्रीलंका क्यों दिखाया जाता है, क्यों नहीं चीन दिखा दिया जाता है, क्यों नहीं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये क्यों नहीं दिखाया जाता है, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि जो हमारा इंडिया है एक समझौता है, ठीक है, उसके तहत भारत से मुझे कितने किलोमीटर ये नहीं याद आ रहा है, उतने किलोमीटर आप उसका नक्शा अपने में ले सकते हैं, ठीक है। ये मजबूरी होती है, जोड़ते हैं, ठीक है। अब जनसांख्यिकी तथ्य देख लेते हैं, ठीक है, पढ़ेंगे हम इसको इकाई दहाई से, ठीक है। भारत की जनसंख्या 1 मार्च 2011 को 1,21,65,69,573 थी। आपको ये संख्या याद रखने की जरूरत नहीं है। जिसमें पुरुष कितने थे, तो आप देख सकते हैं क्या जहाँ सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसमें लोग पुरुष थे 62,31,21,843 तथा पुरुष थे, और महिलाएं थी 58,74,47,730, ठीक है। तो ये संख्या आपको याद नहीं रखना है, बस आप इसके पहले और लास्ट वर्ड्स को याद रख लीजिए, ताकि अगर परीक्षा में पूछ भी दिया जाए तो आप गलती ना करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के पास विश्व का कुल वर्गफल 13.579 करोड़ वर्ग किलोमीटर का 2.4% हिस्सा है, जबकि विश्व की जनसंख्या का 16.7 भाग भारत रखता है, ठीक है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे कि पूरी दुनिया का जो वर्गफल है, यानी जो क्षेत्रफल है, वो कितना है? 13.579 करोड़ है, ठीक है, करोड़ किलोमीटर। तो इसमें से जो है, इसमें से 2% भारत है इस दुनिया में, 2% पे कहीं 2.4% पर कहीं भारत निवास करता है, और भारत के अंदर 16.7% लोग अन्य देशों के रहते हैं, ठीक है। भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों के पीछे 943 महिलाएं होती हैं, ठीक है। आगे भारत का कुल साक्षरता दर 74.04% है, ठीक है। आपको याद रखना है कि साक्षरता दर कितना है? 74.04, और 82.14 पुरुष साक्षरता और 65.46 महिला साक्षरता है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे याद रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, साक्षरता दर, ठीक है। आगे है, विश्व की 40% आबादी, 3 सबसे बड़ी आबादी वाले देश, चीन 134 करोड़, अमेरिका 30.87 करोड़ और भारत 121 करोड़, ठीक है। देखिए पूरे विश्व की 40% आबादी जो है वो 3 देशों में बसती है। वो देश हैं, पहला है चीन, जिसमें आपको याद रखना है 134 करोड़ लोग हैं, ठीक है। अमेरिका 30.87 है। ये आपका मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ आपको 2019-20 का, ठीक है। 21 और 22 का ये नहीं रिपोर्ट है, और 121 करोड़ है इंडिया का, ठीक है। देखिए तो भारत आगे बढ़ता ही जा रहा है, और मेरे ख्याल से शायद इसने अमेरिका को पछाड़ भी दिया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत की जनसंख्या वर्तमान समय में कितनी है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। 1991 तक जनगणना पल 1 मार्च की सूर्योदय का समय था। ठीक है, 2001 में यह समय 1 मार्च 00:00 बजकर कर दिया गया था। ठीक है, अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को करिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जितना ही आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे हम विज्ञान तथा अन्य वीडियोज़ भी लाते रहेंगे। धन्यवाद।